क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है हुज टर्म्स आर गिवन बिलो, जिसकी टर्म्स आपको नीचे दी गई हैं। पहले पार्ट में 3 टर्म्स दिए हैं आपको, 2ab -4c 6b। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल अपोजिट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी, आपको उनकी टर्म्स अलग अलग करनी थी, राइट। अब यहाँ पे आपको टर्म्स अलग अलग करके दी हुई है, आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है। आपको सिंपली क्या करना होता है, 2ab आपका कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा इससे आपका, इसमें आपका एक ट्रिनोमियल फॉर्म होगा। क्या होगा? ट्रिनोमियल, जिसकी 3 टर्म्स होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है तो 3 टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, और 3 टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड ट्रिनोमियल। क्लियर? 2ab मैंने आपको बताया था, आप जो आपकी टर्म्स होती हैं आप उसके निशान के साथ लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा निशान लगेगा, -4ac। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स वहाँ प्लस का निशान होगा। 6b, देखो जैसे हम इसके अगर टर्म्स को अलग अलग करेंगे, मैंने बोला उसके निशान के साथ लेते हैं, 2ab के आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का माना जाता है, 6b के आगे प्लस का है तो हम अलग से अगर करेंगे तो 6b लेते हैं। प्लस का निशान आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माइनस का निशान आपको शो करना है। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सिंपल था, हमने तीनों को जॉइंट कर दिया, तो ये आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी विच इज़ अ ट्रिनोमियल। नाउ बी पार्ट इज x -4y। क्लियर? हम क्या करते हैं, टर्म्स को उसके निशान के साथ लेते हैं, तो ये बात क्लियर है कि इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, माइनस का। तो ये आपका एक बाइनोमियल तैयार हो गया है। नाउ डी पार्ट इज a² - b², और तीसरी टर्म है आपकी 4c²। इससे आपका एक ट्रिनोमियल तैयार होगा। a² को मैं a² ही लिखेंगे, माइनस का निशान है यहाँ पे तो माइनस का लगा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है दैट मीन्स प्लस का लगा होगा। क्लियर? तो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, हमें ये गिवन था, हमें इसकी टर्म्स को अलग अलग करना था, 2ab, -4c, 6b। तो हमने जो 6b कॉपी किया है, नीचे जो टर्म लिखी है उसके साथ प्लस का निशान है, हमने प्लस का नहीं लिखा। मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, प्लस का निशान आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई निशान नहीं लगा दैट मीन्स आपको प्लस लगाना है, यहाँ कोई नहीं लगा तो स्टार्टिंग में आपको प्लस भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई निशान नहीं लगा प्लस, और यहाँ पे माइनस का है तो आपको माइनस का लगाना ज़रूरी है, टर्म्स के साथ भी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी। क्लियर? Now question number 6, राइट ऑल फैक्टर्स। आपको इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। योर फर्स्ट पार्ट इज 4xy। 4xy के आपको फैक्टर्स लिखने हैं। आपको क्या करना होता है, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर आपको फैक्टर्स लिखना है, आपको जस्ट क्या करना है, उन्हें अलग अलग करना है। दैट मीन्स 4 क्या करना है आपको, उसके फैक्टर्स लिखेंगे, 4 लिखेंगे, आप इन सबको अलग अलग कर देंगे, 4, x, y, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। आपको क्या करना है, जो भी ये कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 4x, y, आपको उसके फैक्टर्स लिखने के लिए उन तीनों को बिल्कुल अलग अलग करना है। क्लियर? फैक्टर्स लिखना बहुत ईजी होता है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। -ab के आपको फैक्टर्स लिखने हैं। मैंने आपको बस क्या बताया, आपको सबको अलग अलग करना है, a और b आपने दोनों अलग कर दिया। बट अगर आपका माइनस का निशान है तो आपको एक -1 और लेना होता है। क्लियर? यहाँ आप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस था, दैट मीन्स पॉजिटिव था ये। लेकिन अगर आपका माइनस आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आपको जस्ट क्या करना है, सबको अलग अलग करना है, और माइनस की जगह आपको -1 लिखना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपको जब भी माइनस मिलेगा तो आप -1 ज़रूर लेंगे। नाउ सी पार्ट इज -a b c। यहाँ भी आपको ये करना है, तीनों को अलग करना है, a b, c। तो ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए, और हमें पता है अगर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, -1। क्लियर? तो यहाँ इसके 4 फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे आपको क्या करना था, सारे फैक्टर्स लिखने के लिए किसी भी मोनोमियल का अगर आपको फैक्टर लिखना है तो आपको उनके टुकड़े करने होते हैं। यहाँ पे 3 टुकड़े होंगे, 4x एंड y, यहाँ 2 होंगे a और b, और माइनस का है तो आपको -1 लेना है। यहाँ पे 3 होंगे a b c, और माइनस है तो -1 लेना है आपको। क्लियर? नाउ डी पार्ट इज बहुत ईजी होता है किसी मोनोमियल के आपको फैक्टर्स लिखना, 3xy z। यहाँ पे कितने आपके टुकड़े होंगे, 3xy z, 3, x, y, z। तो ये चारों ही इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ आपको कुछ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं। यहाँ पे हमने लास्ट में भी एक क्वेश्चन किया था, आपको वहाँ पे कोफिशिएंट लिखने थे x के,
कौन से क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था? क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या था? फर्स्ट पार्ट इज पी एक्स। आपको पूछा था इसमें एक्स का कोफिशिएंट बताओ। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा कि किसका कोफिशिएंट बताना है। बहुत ध्यान से डिफरेंस देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला था कि आपको एक्स का कोफिशिएंट बताना है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको एक्स को हाइड करके साथ में जो भी लिखा होगा दैट इज उसका कोफिशिएंट होगा वो, तो पी इसका कोफिशिएंट हो गया एक्स का। आपका सेकेंड पार्ट था -7x। इसमें मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पूछे, आपको क्या ट्रिक लगानी है? आपको एक्स को हाइड करना है, उसके साथ जो भी लिखा होगा दैट इज योर कोफिशिएंट। क्लियर? बट यहाँ पे आपको नहीं बोला कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसे बहुत ध्यान से देखना है आपको, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे आपको नहीं बोला कि आपको किसका कोफिशिएंट बताना है, यहाँ से आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाएगा, आपको जस्ट क्या करना है, जो भी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके आगे जो संख्या होगी, जो नंबर होगा दैट इज़ योर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1। क्लियर? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे आपका कोई नंबर नहीं होगा और आपसे पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यानी कि आपको नंबर में ही आंसर देना है और आपका यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है, तो आप उस अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 लिखेंगे। जब कुछ नहीं होगा तो आपको क्या लिखना है? 1। नाउ बी पार्ट -xyz, यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है, यहाँ भी आपका कोई नंबर नहीं है, तो xyz के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1, यानी कि -1। अगर आपका माइनस हो तो आप माइनस साथ में लेंगे। क्लियर? जहाँ पे कुछ भी नहीं है दैट इज़ 1, जहाँ पर कुछ नहीं है हमने 1 लिया है, लेकिन अगर माइनस का निशान है तो साथ में कोफिशिएंट क्या आता है, दैट इज़ -1। नाउ सी पार्ट 3x² y² z²। क्लियर? यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो मैंने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जस्ट आगे जो संख्या लिखी होगी दैट इज़ योर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज़ 3। क्लियर? नाउ डी पार्ट, क्योंकि आपके जितने भी यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसके आगे बस 3 लिखा हुआ है। नाउ डी पार्ट इज़ -5x³ y³। यहाँ पे आपके कुछ क्या है, यहाँ पे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है x³ और y³ यानी x की पावर 3 और y की पावर 3, उसके आगे आपका नंबर क्या है? -5। क्लियर? माइनस आप साथ में ही लेंगे, जहाँ पर कुछ नहीं है वहीं आप 1 लेंगे, और जहाँ पे जो नंबर है आपको वो नंबर ही लिखना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब आंसर आपका नंबर में आएगा। क्लियर? नाउ ई पार्ट -3/2 xy, यहाँ पे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है xy, उसके जस्ट आगे क्या लिखा है? -3/2। जब आपके पास एक नंबर है तो आपको वही लिखना है, अगर नहीं है तो आप 1 लेंगे। क्लियर? और माइनस अगर है तो आपको माइनस साथ में लेना है नंबर के। नाउ एफ पार्ट 5/2 xy²। क्लियर? यहाँ पे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे xy², उसके जस्ट आगे नंबर क्या लिखा है? दैट इज़ 5/2, तो 5/2 इज़ योर कोफिशिएंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, उसके आपकी डिग्री लिखनी है। क्या लिखना है? डिग्री। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिनकी आपको डिग्री पूछी है, तो डिग्री क्या होती है? एक नई टर्म आपको पता चल रही है, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज़ योर डिग्री। क्लियर? नाउ इस पार्ट में आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है विच इज़ द ट्रिनोमियल, ये आपका ट्रिनोमियल है बिकॉज x², x और 7 ये तीनों आपके 3 अनलाइक टर्म्स हैं, किसी की भी अल्फ़ाबेट सेम नहीं है। मैंने बोला था x² और x आपके सेम कंसिडर आप नहीं करते हो, ये 2 अलग अलग आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, क्योंकि अगर आपको इन्हें लाइक कहना है, लाइक टर्म्स कहना है, तो इनको बिल्कुल सेम होना होगा। क्लियर? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वही लाइक होते हैं जो बिल्कुल सेम होंगे। यहाँ पे लाइक नहीं है ये, क्योंकि x की पावर 2 है और x की पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स। तो यहाँ 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये 3 डिफरेंट अनलाइक टर्म्स हैं। और जब जिस एक्सप्रेशन में आपकी 3 अनलाइक टर्म्स होती हैं तो वो आपका एक ट्रिनोमियल होता है। तो इस ट्रिनोमियल में आपसे पूछा है कि इसकी डिग्री लिखो। मैंने आपको बताया डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर आपका क्या है? यहाँ पे पावर 2, यहाँ पावर कुछ नहीं 1, और यहाँ तो आपकी पावर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही नहीं है तो उसकी कोई पावर भी नहीं होगी, तो यहाँ 2 पावर एंड हाईएस्ट इज़ 2, तो डिग्री इज़ 2। क्लियर? ध्यान रहे, डिग्री इज़ नॉट द पावर, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? नाउ क्वेश्चन नंबर बी,
4x² माइनस 3। इसमें आपके एक ही पावर है, बस यहाँ तो पावर ही नहीं है आपके पास। पावर आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की होती है, क्लियर। तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही नहीं है, दैट मीन्स पावर ही नहीं है। यहाँ पे आपकी एक ही पावर है विच इज़ ग्रेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, a² b² माइनस ab² प्लस 7ab माइनस 4। इसमें आपकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पावर्स है और आपको क्या बतानी है, हाईएस्ट पावर। तो हम ऐसे इस टाइप के एक्सप्रेशन में कैसे बताते हैं कौन सी हाईएस्ट है। यहाँ पे आपकी इस वाली टर्म में आपकी दो पावर है 2 और 2, तो आप ऐड करेंगे 2 + 2 इज़ 4। इस वाले टर्म में आपकी कितनी पावर्स हैं, 2। और जिस एक्सप्रेशन की कोई पावर नहीं होती उसको आप 1 मानते हैं, जिस भी अल्फ़ाबेट की पावर नहीं होती वहाँ हम 1 मानते हैं। देन 2 + 1 = 3, राइट। यहाँ पे और भी दोनों की नहीं है तो दोनों को हम 1 मानेंगे एंड 1 + 1 = 2। ये काम आप रफ में करेंगे, इसे आपको फेयर नहीं करना है, क्लियर। तो ये 2 हो गया आपको, और यहाँ पे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ही नहीं, दैट मीन्स 0। तो 4 3 2 में से विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ हाईएस्ट, विच इज़ ग्रेटेस्ट, 4। दैट मीन्स आपकी डिग्री क्या हो गई, 4, क्लियर। नाउ पार्ट डी। पार्ट डी में आपका क्या है, पार्ट डी इज a³ यानी कि a³ माइनस 3a² प्लस 5a प्लस 2, क्लियर। तो यहाँ पे तो क्लियर है, a³ a² और a² कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। विच इज़ ग्रेटेस्ट, 3, दैट मीन्स 3 इज द डिग्री, क्लियर। डिग्री इज योर हाइएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। अभी आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी पार्ट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। आफ्टर दैट आपको जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इसके जितने भी पार्ट्स मैंने नहीं कराए हैं या बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी आपको इसी मेथड से अपनी कॉपी में करने हैं, क्लियर।